अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन वाहिद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल सुल्तान एडवोकेट साहब। इनका तारुफ मैं आपको छोटे से अल्फाज से कराऊंगा कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने साबिक वजीर आला केपी के, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, मुनहरिफ हुए और फिर कहा कि हम इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन सुहेल सुल्तान ने उनकी सियासत को ही ख़त्म कर दिया और एक भारी मार्जिन से, इतने मार्जिन से शायद कोई पूरा इलेक्शन नहीं, किसी को वोट नहीं पड़ते जितने मार्जिन से इन्होंने महमूद खान को शिकस्त दी है, जो कि पीटीआईपी के सदर भी बन गए थे और परवेज खटक की जमात का हिस्सा बन गए थे। और उसके अलावा इनका सबसे बेहतरीन तरफ यह है कि ये उस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां से मुराद सईद साहब खुद इलेक्शन लड़ते थे। और उससे पहले मुराद सईद साहब का एक वीडियो ऑडियो पैगाम भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खानदान के लोगों को आपने टिकट नहीं देनी बल्कि पार्टी वर्कर को टिकट देनी है। वो क्या कहानी हुई थी वो भी सारी जानेंगे, और इलेक्शन में कैसे महमूद खान को शिकस्त दी। ये इनका पहला इंटरव्यू है तो इनसे ये सारा भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी है शम्मा, बढ़िया। कैसे हैं सुहेल भाई आप? शुक्र है अल्लाह ताला का, ठीक ठाक। पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं? हाँ बिल्कुल, पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा बना। बहुत अच्छी तरीके से वो मेरे ऊपर जो इलाके के लोगों ने एतमाद किया है, या खान साहब ने मेरे ऊपर जो एतमाद किया है, उस पर पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जर्नी कैसी रही, क्या करते थे, कहाँ कहाँ से क्या किया और फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखे, मैं तो पीटीआई के बुनियादी वर्कर हूँ और मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हूँ। मैं यूनियन कौंसिल से पहले इलेक्शन लड़ा था, अच्छा। वो भी पीटीआई की टिकट पे। तो फिर 2012 में खान साहब जब स्वात आए थे तो उसमें स्टेज की प्राइज मुझे दिए गए थे। स्टेज सेक्रेटरी हाँ के? जी बिल्कुल। अच्छा, ग्रेट। इसके अलावा जितने भी ये धरने या जो भी थे उसमें मैं शामिल था। और बाद में जो 9 मई का वाक़या हुआ, क्योंकि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था स्वात में, तो जितनी भी मेरे वर्कर्स के केसेस थे या मेरे एक्स पार्लियामेंटेरियन के केसेस थे या जितनी भी थी तकरीबन 1000 से ज़्यादा, वो केसेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे। अच्छा। और उनसे एक भी पैसा मैंने ले नहीं था। हाई कोर्ट में भी की थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी गया था, एंटी करप्शन कोर्ट्स में भी, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट में भी, ये सारे केसेस मैंने किए अच्छा, थे, सारे सॉरी केसेस। आपकी बात को यहाँ पे टोक रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वुकला ने अपनी बड़ी तशहीर कर ली केसेस लड़ने के चक्कर में, ये लेकिन आप तो हमें कहीं नहीं नजर आए। आप तो बड़े खामोश खामोश और पीछे पीछे रहे। बस मैं काम पे तवज्जो दे रहा था। अच्छा। बिल्कुल। चले, आपने हाँ, केसेस लड़े, आगे फिर कैसे जर्नी? बस ये तो मैंने बेसिकली 2013 में भी टिकट के लिए अप्लाई की थी। मुझे टिकट नहीं मिला 2013 में। मैंने पार्टी के लिए भरपूर कैंपेन की थी उस उस टाइम वक्त। मुराद सईद को मिला था। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। और 2018 में भी मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई की थी, क्योंकि मेरा हल्का उस वक्त मुराद सईद से अलग हुआ था। तो मैंने वैकेंट सीट के लिए अप्लाई की थी, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। फिर भी मैंने पार्टी के लिए भरपूर कैंपेन की थी। ख्याल नहीं आया कि यार छोड़ देनी चाहिए, इतनी बार अप्लाई किया टिकट नहीं मिली? नहीं 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 नहीं, ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट। तो कोशिश करनी चाहिए, यही खान साहब का पल से दिए गए कि कभी भी आपको मायूस नहीं होना चाहिए। मैं जिंदा मिसाल उसकी, 2013 में भी टिकट नहीं मिला, 18 में भी टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ खड़ा रहा, डटा रहा, कोशिश की। और इसके बाद जब ये 2024 में 9 मई के वाक़े के बाद मैंने पार्टी वर्कर्स के लिए जो कुछ किया वो सब वर्कर्स के सामने है। तो मुझे अब भी वो, मैंने टिकट के लिए नहीं करा था, क्योंकि उस वक्त तो ये लोग पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। किसी के ख्याल में भी नहीं था कि ये लोग पार्टी छोड़ जाएंगे और ये टिकट मुझे मिलेगा। तो बस मैंने केसेस पे फोकस कर रहा था। और जब ये लोग चले गए तो ये सीट्स वैकेंट हो गई और मुराद सईद की वजह से ये टिकट मुझे मिल गया। अच्छा, पहले तो ये टिकट मुराद सईद साहब की फैमिली को मिला था ना, वो क्या स्टोरी है? असल में देखे, इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो मौरूसी सियासत के खिलाफ है, और इस पर जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अमल कर रहा है वो मुराद सईद है। मुराद सईद ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि मेरी फैमिली में किसी को भी टिकट नहीं दी जाए, ये दोनों टिकट जो है वो वर्कर को दी जाए। हमारे यहाँ के एनए का टिकट जो था, क्योंकि मैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तो पार्टी में एक आम सा वर्कर था। तो ये मेरे ऊपर, मैं तो ना मुराद सईद का करीबी दोस्त हूँ, ना मैं उसका रिश्तेदार हूँ, अच्छा। ना मैं उसके कोई करीबी हूँ। और तो उसने इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि मेरे खानदान में किसी को टिकट नहीं दी जाए। तो इसकी मैं जिंदा मिसाल हूँ। अच्छा, ये बताएं कि महमूद खान को जो आपने कितने वोटों से शिकस्त दी और वो सारा इलेक्शन वाला सिनेरियो, वो जो दिन गुजरे वो कैसे थे और हाँ, कैसे ये कंपेन बड़ा की? चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। मगर ये जो मैंने जो वोट लिए 90,000, ये सारे वोट मुझे नहीं पड़े, ये इमरान खान को पड़े हैं। ये इमरान खान का वोट है। तो जब ये, और उसको शिकस्त हुई है 74 या 75,000 की लीड से मैं जीता हूँ। अच्छा, 75,000 की लीड से मतलब मैंने, उनको टोटल 14 से 15 हजार हाँ वोट पड़े। बिल्कुल, मुझे 90,000 वोट मिले हैं करीबी।
اور اس کو تقریباً 14,000. تو یہ 75-76,000 میری لیڈ ہے. تو یہ ساری عمران خان کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑے ہیں، مراد سعید کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑے ہیں. اور میرے لیے صرف چیلنجنگ ٹاسک یہ تھا کہ میں گھر گھر جا کے عمران خان کا پیغام وہاں پہ، اور خاص طور پر اس میں چیلنجنگ ٹاسک یہ بھی تھا کہ یہ جو نشانات بیٹ کا نشان ہم سے واپس لیا گیا تھا، تو نیا جو نشان تھا وہ میں آپ کو کون سا ملا؟ مجھے تو بکری کا نشان دیا گیا تھا. اچھا، اور مقابلہ پگڑی سے تھا. مقابلہ پگڑی سے ہاں، تھا، ہاں. لیکن بکری پھر پگڑی کو کھا گئی. کیا گئی بکری پگڑی کو کیا گئی. اچھا، یہ بتائیں آپ پارلیمنٹ کا پہلی بار حصہ بن گئے، یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ ہاں، یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. یہ ایک تو میں میرے علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ میں فوکس کروں گا. وہاں پہ بجلی کی بھی مسائل ہے، وہاں پہ گیس کے بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ اور یہ لوکل مسئلے. اس کے علاوہ جو بڑی میرے لیے چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ قانون سازی، جس کی جو ہماری بیسک ڈیوٹی ہے. کہ بیسیکلی پارلیمنٹیرین کا کام یہ ہے کہ وہ قانون سازی کرے، امینڈمنٹس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دے اور ایسا قانون لائے جس سے عوام کو ریلیف ہو. تو میرا فوکس ہی ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں اس پہ فوکس کروں گا کہ میں اسی طرح کے قانون جو اسمبلی میں اس کو ایسے بلز پیش کروں، ایسی امینڈمنٹس تجویز کروں جس سے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو، پوری پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہے. مراد سے بڑی تکڑی آواز تھے، پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے تھے تو دنیا دیکھتی تھی، سنتی تھی ان کی تقریر. آپ کا ان کے حلقے سے تعلق، انہی کی وجہ سے آپ اسمبلی کا حصہ بنے، تو کس حد تک ان کو فالو کرتے ہیں اور کب ان جیسی تقاریر ہم سنیں گے آپ کی آواز دیکھیے، میں؟ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مراد سعید کی کمی تو کوئی پورا نہیں کر سکتا. البتہ کوشش کروں گا. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب 2013 میں مراد سعید کے لیے الیکشن کیمپین کر رہا تھا، تو مراد سعید نے مجھے کہا تھا کہ آئی واز سیکنگ فار اے گڈ ڈیبیٹر ان سوات اینڈ یو آر بیسٹ ڈیبیٹر ان سوات. تو مجھے جب موقع ملے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی طرح عمران خان کی ویژن کو وہ سپورٹ بھی کروں اور ڈیفینڈ بھی کروں انشاءاللہ. بہت شکریہ بڑی سہیل مہربانی. سلطان صاحب. بڑی تو مہربانی. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقاتیں بھی بڑی ہوتی رہیں گی. مہربانی. بہت تھینک یو شکریہ. سر. تھینک یو سر.